दोस्तों ज़िल हिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और बकरीद का वक्त यानी कुर्बानी का वक्त भी काफ़ी करीब है। ऐसे में अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि किस तरह के जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए और किस तरह के जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले नंबर पर जान लेते हैं टूटे हुए सींग के जो जानवर होते हैं उनकी कुर्बानी करना कैसा है। कुर्बानी का जानवर जब हम लाते हैं तो उसका सींग टूट जाता है, तो फिर हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि सींग टूट जाने की वजह से इसकी कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं होगी। तो इसके बारे में हमें पूरा मामला मालूम होना चाहिए। अगर कुर्बानी के जानवर के सींग का मामूली सा हिस्सा ऊपर से टूट गया है, वो तिहाई हिस्से से कम हो, यानी जो पूरा सींग है उसके तिहाई हिस्से से कम हो, या फिर सींग के ऊपर का जो खोल चढ़ा हुआ होता है वो खोल उतर जाए और उसके दिमाग पर उसका कोई असर ना पहुंचे, यानी दिमाग में कोई सुराख वगैरह उसके खोल उतरने की वजह से ना हो, तो तब तो ऐसी सूरत में उस जानवर की कुर्बानी करना जायज है। लेकिन अगर कुर्बानी के जानवर के सींग का बहुत ज्यादा हिस्सा टूट जाए, जैसे कि आधा सींग टूट जाए या पूरा ही सींग टूट जाए, या उस सींग के टूटने की वजह से जानवर के दिमाग की हड्डी तक पहुंच जाए, दिमाग पर कोई असर हो जाए, तो इस तरीके से सींग टूटने की वजह से जैसे कई बार दिमाग में सुराख भी हो जाया करता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये जानवर शरीयत की निगाह में ऐबदार हो गया और ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, इसीलिए इस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। आगे जानते हैं, अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसके सींग पैदाइशी ही नहीं है, यानी उसके सींग उगने की जगह को बचपन में ही जला दिया गया था जिसकी वजह से उसके सींग नहीं निकल पाए, या फिर वो बिना सींग वाला ही हो, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। आगे जान लेते हैं थन कटे हुए जानवर की कुर्बानी के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप थन वाले जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं जैसे बकरी, भैंस, गाय वगैरह, तो अगर आप ऐसी बकरी की कुर्बानी कर रहे हैं जिसका एक थन कटा हुआ हो, या फिर थन तो दोनों हैं लेकिन एक थन से दूध नहीं निकलता हो, तो फिर ऐसी बकरी की भी कुर्बानी करना जायज नहीं है। इसी तरह से जैसे बड़े जानवर होते हैं चार थन वाले, जैसे कि भैंस, ऊंटनी वगैरह, अगर इनके चारों थन में से दो थन कटे हुए हों या उन दो थनों में से दूध नहीं निकलता हो, तो फिर इन जानवरों की भी कुर्बानी करना जायज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इन बड़े जानवरों के चार थनों में से सिर्फ एक थन से दूध ना निकलता हो या फिर एक ही थन कटा हुआ हो, तो फिर ऐसी भैंस या ऊंटनी वगैरह की जो है कुर्बानी करना जायज है। आगे जान लेते हैं हामिला जानवर की कुर्बानी के बारे में। अगर कुर्बानी का जानवर मादिन हो, जैसे कि भैंस या ऊंटनी वगैरह प्रेग्नेंट हो, तो भी इनकी कुर्बानी करना जायज है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर इन मादा जानवरों की प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा हो और इनकी डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब हो, तो ऐसी सूरत में इनकी कुर्बानी को शरीयत ने मुकरूह और नापसंदीदा कहा है। लेकिन इतना भी मुकरूह और नापसंदीदा नहीं है कि अगर इस हालत में इनकी कुर्बानी हो जाए तो वो जायज ना हो, बल्कि अगर प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में मादा जानवरों की कुर्बानी भी कर दी जाएगी तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस तरह से बचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुर्बानी का जानवर हम ला रहे थे और उसको उतारने में या चढ़ाने में पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलने लगता है। तो ऐसी सूरत में क्या कुर्बानी करना जायज है या नहीं, तो इस मसले को भी अच्छे से समझ लीजिए। अगर कुर्बानी के जानवर के एक पैर में इतनी ज्यादा चोट लग जाए कि वो इतना लंगड़ा कर चलने लगे कि तीन पैरों को जमीन पर रखकर चल रहा हो, लेकिन जिस पैर में उसकी चोट लगी हुई है उसको वो जमीन पर रख ही नहीं पा रहा, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। लेकिन अगर उसके चौथे पैर में इतनी मामूली सी चोट है कि वो अपने उस पैर को जमीन पर रखकर लंगड़ा कर चल रहा है, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। अगर बकरे को खस्सी करा दिया जाए तो उसकी वजह से कुर्बानी करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। खस्सी जानवर की कुर्बानी नाजायज नहीं होती, बल्कि उसकी कुर्बानी अफजल और मसनून है, क्योंकि खस्सी होने की वजह से उसका गोश्त और ज्यादा जायकेदार हो जाता है। तो खस्सी जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज है। इसके बाद में है अंधे जानवर की कुर्बानी करना। अगर कुर्बानी का जानवर ऐसा हो कि उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाए और उसको दिखना बंद हो जाए, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। अब इसी तरह कुर्बानी के जानवर को दिखाई तो देता है लेकिन बहुत कम दिखाई देता है, यानी अक्सर रोशनी उसकी खत्म हो चुकी है, बस मामूली सी रह गई है, तो ऐसे भी जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है।
لیکن اگر معمولی سی نگاہ جانور کی کمزور ہو گئی ہو تو پھر اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ شرطیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے، قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان شرطوں کو غور و فکر کریں، اور اس ویڈیو کو ابھی عید الاضحیٰ کے آنے سے پہلے یعنی بقرعید کے آنے سے پہلے سبھی لوگوں کو شیئر کر دیجئے، جس سے کہ کوئی بھی اگر قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو وہ دیکھ بھال کر خریدیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔